ब्रेकिंग न्यूज। 19 साल की दलित छात्रा ने गांव की सड़क पर एमएलए की गाड़ी रोक दी और सबके सामने जड़ दिया। थप्पड़। सवाल उठ रहा है, यह गुस्सा था या संविधान की लड़ाई का बिगुल? आपको क्या लगता है, नीलम ने सही किया? अभी लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। सड़क सुनसान थी, हल्की धूप में धूल उड़ रही थी, पक्षियों की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। गांव के बाहर काले एसयूवी की गाड़ी तेजी से मुड़ती हुई आई। गाड़ी में बैठा था एमएलए रवीश ठाकुर, अपने चमकते काले सूट में घमंड भरी मुस्कान लिए। गांव की जनता धीरे धीरे सड़क पर जमा होने लगी, लेकिन गाड़ी के सामने अचानक खड़ी हो गई नीलम, 19 साल की दलित छात्रा। हाथ में उसकी स्कूल की थैली थी और चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था। नीलम गुस्से में जोर से, रुको, रुको, तुमने हमारे गांव के बच्चों के लिए क्या किया है? शिक्षा के नाम पर क्या काम किया है? एमएलए रवीश ने झुके हुए चेहरे पर हैरानी और गुस्सा झलकाया। एमएलए रवीश गुस्से में, कौन है ये लड़की जो मेरे रास्ते में खड़ी हो गई है? दूर हट। नीलम दृढ़ता से, दूर नहीं हटूंगी। तुमने हमारी पढ़ाई, हमारे अधिकार, हमारे संविधान का मजाक बनाया है। आज जवाब देना पड़ेगा। गांव की जनता नजदीक आने लगी। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब अपनी आंखों में उम्मीद और गुस्सा लिए खड़े थे। नीलम का संघर्ष आसान नहीं था। वह उसी गांव की थी जहां दलित बच्चों को स्कूल में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था। बचपन से ही उसने देखा कि पढ़ाई और सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता है। नीलम के पिता मजदूर थे और मां घरेलू काम करती थी। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन नीलम की पढ़ाई का जुनून किसी राजा या नेता से कम नहीं था। नीलम मन में सोचते हुए, अगर बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते तो हम जैसे लोग आज भी अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्होंने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया और मैं वही आज दिखाने वाली हूँ। नीलम ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग और किताबों का अभियान शुरू किया था, लेकिन एमएलए रवीश ने सरकारी योजनाओं को अपने फायदे के लिए रोक रखा था। नीलम की दोस्त पूजा, नीलम, क्या तुम सच में गाड़ी रोक रही हो? ये एमएलए है, वो पुलिस बुला लेगा। नीलम, पुलिस हमें डराने नहीं आएगी। आज मैं सिर्फ अपनी आवाज उठाने आई हूँ। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर दलित बच्चे के लिए है। नीलम ने गाड़ी के सामने खड़े होते ही हाथ उठाए। गांव के लोग भी पीछे पीछे आ गए। एमएल रवीश गुस्से में बाहर निकलते हुए, तुम क्या सोच रही हो बच्ची? सड़क रोकोगी और मुझे धमकाओगी? नेतागिरी तुम्हारी खत्म। हमने संविधान में बराबरी का हक पाया है और मैं आज तुम्हें दिखाऊंगी कि हम किसी से कम नहीं। और अचानक उसने एमएलए के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। वाह, यही तो साहस है। यह है हमारी नीलम। नेतागिरी खत्म कर दो इसे। एमएलए रवीश अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। कैमरे वाले पत्रकार भी आसपास थे। यह पूरी घटना तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। नेक्स्ट दिन न्यूज़ चैनलों की स्क्रीन पर हेडलाइन चमक रही थी, गांव की दलित छात्रा ने एमएलए को थप्पड़ मारा, शिक्षा और संविधान की लड़ाई में नया मोड़। देश भर में चर्चा शुरू हो गई है, क्या ये सिर्फ एक गुस्से का पल था या दलित अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक? राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गईं, विपक्ष ने इसे एमएलए की लापरवाही बताया, समर्थक उसे बदनाम करने लगे। दोस्त पूजा से फोन पर, मुझे डर नहीं है। आज मैंने सिर्फ अपने गांव के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है, इतिहास हमें याद रखेगा। गांव के स्कूल में बच्चे नीलम के लिए बैनर बनाते हैं, नीलम हमारी आवाज। बुजुर्ग कहते हैं, ये लड़की सच में बाबा साहेब अंबेडकर की सोच की जीती जागती मिसाल है, हमें गर्व है। युवा वर्ग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, दलित लड़की ने दिखा दिया कि अधिकार मांगने के लिए उम्र या जाति मायने नहीं रखती। नीलम कॉन्स्टिट्यूशन फाइट। एमएलए रवीश ने पुलिस को बुलाया, नीलम को गिरफ्तार किया गया। नीलम हाथ में हथकड़ी लगते हुए जोर से चिल्लाते, तुम मुझे जेल में डाल सकते हो, लेकिन हमारी आवाज को कभी दबा नहीं सकते। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग नारे लगाते हैं, नीलम जिंदाबाद, हमारा हक, हमारा अधिकार। नीलम जेल में भी पढ़ाई और संविधान के ज्ञान को फैलाती रही। नीलम कैदियों, हमारी लड़ाई सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं है। ये हर बच्चे, हर दलित और हर गरीब के अधिकार की लड़ाई है। याद रखो, संविधान हमारा हथियार है। कुछ दिन बाद खबर आई कि एमएलए रवीश ने नीलम के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया है।
नीलम, सच्चाई और संविधान की ताकत कभी हार नहीं मानती। जनता हमारे साथ है और हम लड़ते रहेंगे। कल और बड़ा संघर्ष होने वाला है। नीलम जिंदाबाद। संविधान हमारा अधिकार। नीलम के संघर्ष ने गांव के बच्चों की सोच बदल दी। अब हर बच्चा पढ़ाई के महत्व को समझता है। नीलम स्कूल में बच्चों को संविधान की बातें पढ़ाती है। देखो बच्चों, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें समान अधिकार दिए। अगर हम अपने अधिकार नहीं जानेंगे तो कोई हमें हमारे हक नहीं देगा। हमें शिक्षा के लिए लड़ना होगा। बच्चे उत्साहित होकर कहते हैं, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। नीलम ने तय कर लिया कि यह लड़ाई सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगी। वह पूरे जिले और राज्य में बहुजन शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाएगी। सोशल मीडिया पर नीलम की कहानी वायरल हो गई। लोग पूछ रहे थे, क्या नीलम को न्याय मिलेगा? एमएलए रवीश अपनी गलती कब मानेगा? क्या यह सिर्फ एक लड़की की लड़ाई है या पूरे देश के बच्चों का हक? युवाओं और जनता की प्रतिक्रियाएं। नीलम ने दिखा दिया कि साहस और संविधान की ताकत किसी से कम नहीं। हमारे हक के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। नीलम जेल से बाहर आने के बाद तय करती है, हर दलित बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चे को शिक्षा और संविधान की जानकारी मिले, नेताओं और अधिकारियों को अपने हक का एहसास कराएं। आज मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा, कल हम पूरे सिस्टम को बदलेंगे। इतिहास इस लड़ाई को कभी नहीं भुलाएगा। जनता हमारे साथ है और हमारा साहस अडिग रहेगा। एमएलए रवीश अभी भी सत्ता में है। नीलम और उसके साथियों ने अगले कदम की योजना बनाना शुरू कर दिया है। पब्लिक सोच रही है, नीलम अगली बार क्या करेगी? क्या न्याय मिलेगा या सिस्टम फिर से दबा देगा? नीलम जिंदाबाद। संविधान हमारा अधिकार। सोचिए, एक 19 साल की लड़की अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए जेल चली गई। क्या ये हमारे लोकतंत्र की असली तस्वीर है? अगर आप मानते हैं कि शिक्षा और हक के लिए आवाज उठाना अपराध नहीं है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर हमारी इस लड़ाई में साथ दें। कमेंट में लिखिए, नीलम को न्याय मिलेगा या नहीं।